एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अरे बिजू का खेत के काहे अपजस ले, आप न खावे खेत को औरन को न खाने दे। चाइना और पाकिस्तान में क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, खुद इनके लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या सीपेक फेल हो चुका है जो हमने इतना बड़ा निर्णय लिया है। और पूछने वाले हुसैन हक्कानी, इन्होंने सवाल किया है कि ग्वादर पोर्ट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर नहीं बदली है तो फिर अमेरिका को हम पसनी पोर्ट क्यों दे रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि जनरल मुनीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है, अभी भारत के धड़ाधड़ टॉप के जो लोग हैं, राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख भूपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख, तीनों ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों के बाद पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है और बचने के लिए मुनीर सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं। इन सब के बीच में रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने भारत को जवाब दिया है। जानेंगे क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने जब जनरल मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में बैठक हुई थी तभी एक बात कही थी और कहा था कि पाकिस्तान का ना दो नावों की सवारी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, कि वो दो नाव ऐसे नाव हैं जिन नावों पर सवार होकर बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान खड़ा नहीं रह सकता है। और अब ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अभी क्या ये संजोग है या फिर किसी चीज का इशारा। अगर पाकिस्तान की स्थिति देखें तो पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। IMF ने पूछा है कि बताओ भाई, ये जो ट्रेड डेटा का गैप है $11 बिलियन का, इसके बारे में हमें डिटेल बताओ। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, इन्होंने जो हमें रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में डेटा मिसमैच कर रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि IMF से ये लोन लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और IMF है कि इनके रास्ते को जलेबी की तरह आसान बना रहा है कि भैया ऐसे मिलेंगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। अब एक तरफ IMF का सीन वैसा है, दूसरी तरफ इनके जो राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि हम तो चाइना के तरफ ना अच्छे समय में भी खड़े रहे और बुरे समय में भी खड़े रहे हैं। चाइना हमारा जो है दोस्त है। अगर चाइना दोस्त है तो फिर ये अपने ऑल वेदर फ्रेंड को धोखा देकर अचानक से पश्चिमी पोर्ट का सौदा अमेरिका से करने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं, पश्चिमी पोर्ट को बेचने को तैयार हो गए हैं। हमने आपको कल बताया था कि किस तरीके से पश्चिमी पोर्ट को ऑफर करा है जनरल मुनीर ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी क्या हुआ। एक तो वायुसेना चीफ ने ये खुलासा किया कि मनोहर कहानियां गढ़ रहा है पाकिस्तान, हमने 10 से 12 जेट उड़ाए हैं, उसमें F-16 विमान भी है शामिल। और उसके बाद देखने को मिला राजनाथ सिंह ने एक इशारा दिया और कहा कि देखो, सरक्रीक का रास्ता कराची तक जाता है, सरक्रीक में अगर तुम कुछ भी बदमाशी करने की सोच रहे हो तो ये तुम्हें भारी पड़ेगा। इसके बाद आर्मी चीफ का बयान देखने को मिला जिसमें हमने आपको दिखाया भी था कि सेना प्रमुख ने एकदम खुल्लम खुल्ला कहा कि देखो, ऑपरेशन 1.0 में तो हमने संयम बरता, लेकिन अगर ऑपरेशन 2.0 करना होगा तो फिर हम कोई संयम नहीं बरतने वाले हैं और इस बार नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। ये एक खुली चेतावनी है। इसी बीच POK में भी हलचल शुरू हुई और इस हलचल में देखने को मिला कि नागरिक सड़कों पर उतर आए। और इन सब के बीच में जब डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया POK के लिए, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक बयान दिया। स्क्रीन पर इस बयान को सुनिए। Situations, things which people took for granted, and because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that, this is something we just have to accept because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment.
But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. इस बयान के बाद ये कहा गया कि पीओके आज नहीं तो कल हमारे पास आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे लोग सोचते थे आर्टिकल 370 हटाना मुश्किल है, ये हटेगा ही नहीं। लोगों के दिमाग में बसा हुआ था कि आर्टिकल 370 नहीं हट सकता है, लेकिन हमने उसे हटा दिया। तो एक समय आएगा जब पीओके भी आ जाएगा। अब इस बीच ना, जब भारत से जो ये काफी एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से ये बयानबाजी दी जा रही है, और आप नोटिस करना भारत के साथ सीन क्या है ना, भारत गरजने वाले बादलों में नहीं आता है। इसलिए ये जो टॉप के लोग अगर एक सुर में बात कर रहे हैं तो कुछ तो मामला है। जब इस तरह के हालात बने तो फिर क्या होता है कि पाकिस्तान का डर तो होना एकदम लाजिम बात है। पहली बात ये, आप इस चीज को नोटिस करना, भारत का कोई भी टॉप का लीडर जो है जब एक सुर में बात करने लगे तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने दूर कुछ देख रखा है। पाकिस्तान के ये लीडर नहीं है कि आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया और फिर बात इधर से उधर हो गई, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान दिए थे, जब भारत के ड्रोन घुसे थे अंदर तो इन्होंने कहा था कि हमने जानबूझकर उनको काउंटर नहीं किया, काउंटर करते तो हमारे लोकेशन का पता चल जाता उनको। लेकिन बाद में भारत ने क्या किया, 11 एयरबेस को मार गिराया। तो तुम्हारी डिफेंस की रणनीति कैसी थी वो सबको देखने को मिल गई। अब यही ख्वाजा आसिफ क्या बोल रहे हैं उसे सुनिए। और जो है इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। और जब वो एक से मैंने ये वीडियो इसलिए सुनाया क्योंकि ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो उस समय इस तरह की बयानबाजी दे रहे थे और आज कह रहे हैं कि हम इस बार लड़ने को तैयार हैं और पाकिस्तान का निर्माण ही हुआ है धर्म के नाम पर। इन्होंने फिर से धर्म वगैरह को जोड़ना शुरू किया और फिर इन्होंने कहा कि भारत को फाइटर जेट के मलबे में हम दबा देंगे अगर इस बार लड़ाई आगे बढ़ती है तो। हालांकि खुद इस वक्त सीन ऐसा दिख रहा है पाकिस्तान को कि क्या चाइना या अमेरिका में से कोई इन्हें साथ देगा या नहीं देगा। अभी जो पश्चिमी पोर्ट अचानक से जनरल मुनीर ने ऑफर कर दिया है अमेरिका को, इसके पीछे कारण क्या है? ये चाहते हैं कि कोई हमारे सहारे खड़ा रहे। अभी इकोनॉमिक तौर पर हम बहुत कमजोर हैं। IMF ने देख ही लिया आपने किस तरीके से सवाल किया है। चाइना भी अब सवाल कर रहा है कि भाई तुम उधर जाकर सीपेक को भूलकर अमेरिका से सौदा कर रहे हो, चाहे खनीज का सौदा हो या फिर पश्चिमी पोर्ट का हो, तो फिर हमारा क्या होगा। वहीं अमेरिका की जहां तक राय है, डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार कहा था कि पाकिस्तान ने हमें बेवकूफ बनाया और हमें लूटा। तो अब की डोनाल्ड ट्रंप बहुत फूक कर कदम चल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में कुछ हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।